पहले बनाया तबाही का सामान, अब उसी सामान से जिनपिंग के हाथ जल रहे हैं। वुहान की लैब फैक्ट्री में बनाया था कोरोना वायरस, अब उसी वायरस ने हिलाई जिनपिंग की सत्ता। बीजिंग टू शंघाई, चीन की सड़कों पर हो रहा है जोरदार प्रदर्शन। पुरानी कहावत है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम भी उसमें गिरोगे। यही कहावत अब ड्रैगन पर भी लागू हो रही है। चीन पर आरोप है कि उसने कोरोना वायरस को डेवलप किया था, अब उसी चीन की गले की फांस बन चुका है ये वायरस। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने जैसा किया वैसा वो भुगत रहा है। एक बार फिर चीन में कोरोना महामारी ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है और अब इस परेशानी का असर यह है कि लाल सेना के सुल्तान की गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है। इसी डर से शी जिनपिंग ने विरोध की आवाज को कुचलने का फैसला किया। जिनपिंग की पुलिस इस स्पेशल मिशन में जुट गई है और इसके लिए चीन के लोगों को प्रताड़ित करती नजर आ रही है। इस तस्वीर को देखिए, आप समझ जाएंगे कि चीन में क्या हो रहा है। कोविड को लेकर जब चीन के लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। ये चीन की एक यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीर है। यहाँ जब यूनिवर्सिटी की छात्रा ने विरोध किया, जिनपिंग की नीतियों की आलोचना की, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ने पार्टी की आलोचना करने पर इस गर्ल स्टूडेंट की बुरी तरह से पिटाई कर दी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर की यह हरकत बताती है कि वो चीन में उठ रहे आवाजों से कितने डरे हुए हैं। चीन में विरोध को कुचलने की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर प्रदर्शनकारी जुटे। इन 10 लाख प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चीन ने पहले मार्शल लॉ लगा दिया और फिर चीन की सेना के टैंकों को इस स्क्वायर की तरफ भेज दिया गया और लोगों पर पहले गोलियां चलवाई गईं और फिर निहत्थे लोगों को इन टैंकों से कुचलवा दिया गया। इनकी लाश को जलाकर नाली में बहा दिया गया। बताया जाता है कि इस प्रदर्शन के दौरान चीन ने 10,000 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। चीन की सत्ता स्थानीय लोगों से इस कदर डरी हुई है जिसका आकलन करना भी मुश्किल है। बीजिंग से लेकर चिलिंग तक और शंघाई से लेकर वुहान तक हर तरफ विरोध प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर हैं, जिनपिंग के खिलाफ आजादी का मोर्चा खोल रहे हैं। इन्हें ना डर अब जिनपिंग के क्रूर फैसलों का है, ना रेड आर्मी का और ना ही चाइनीज तोपों और गोलियों का। लिहाजा जिनपिंग के सिपाही इन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाकायदा ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और इस हाईटेक तरीके से विरोधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि विरोध की आवाज को दबाया जा सके। पूरे चीन में इन दिनों इसी तरह से जिनपिंग के खिलाफ उठने वाले चेहरों पर नजर रखी जा रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये चीन की एक आइसोलेशन सेंटर की तस्वीर है। यहां बड़ी संख्या में लोगों को लाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को बस के जरिए आइसोलेशन कैंप में लाया गया है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर ग्वांगझू की है। बड़ी बात यह है कि इस तरह के आइसोलेशन सेंटर चीन के ज्यादातर शहरों में है और दावा किया जा रहा है कि कोविड नियमों के नाम पर यहां चीन की सरकार खूब जुल्म ढाती है। चीन में तमाम तरह की पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। लिहाजा विरोध की इन तस्वीरों को भी चीन ने सेंसर कर रखा है। बाकायदा चीन की पुलिस लोगों के मोबाइल फोन चेक कर रही है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो किसी माध्यम से चीन की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। यह तस्वीर एक मेट्रो ट्रेन के अंदर की है। आप साफ देख सकते हैं कि मेट्रो ट्रेन के अंदर किस तरह से पुलिस लोगों के फोन चेक करती दिखाई दे रही है। साफ है कि जिनपिंग को अपनी सत्ता हिलने का डर सता रहा है। लिहाजा जिनपिंग हर हाल में विरोध और विद्रोह को कुचल देना चाहते हैं, आंदोलन को रोकना चाहते हैं। यही कारण है कि चीन में जबरदस्त सख्ती बरती जा रही है ताकि हर हाल में जिनपिंग की सत्ता बची रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, आप लोग ये समझ गए होंगे कि यहां पर लोग परेशान क्यों हैं। अब आपको बताते हैं कि चीन में लोगों का गुस्सा आखिर इतना ज्यादा भड़का क्यों है। तो उसकी कुछ वजह है और वो वजह क्रमानुसार आपको बताते हैं। सबसे पहले, बीते 10 महीनों से जीरो कोविड पॉलिसी यहां पर लागू की गई है। कोविड पॉलिसी के नाम पर लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। घरों में कैद होने पर अब आम जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं। उनसे कह दिया गया घरों से बाहर आप नहीं निकलेंगे। तमाम बुनियादी सुविधाओं से लोग कोसों दूर हो गए हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है उन्हें। शी जिनपिंग पर जनता विरोधी होने का आरोप लग रहा है कि जनता की बात नहीं सुनते हैं, जनता को सुविधा नहीं देते और जनता की हर चीज का विरोध कर रहे हैं। और चीन में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन चीन की जनता सरेआम विद्रोह पर उतर आई है। और खास बात यह है कि चाइनीज जनता का यह विरोध यहीं तक नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ चीन में, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी चीन की जिनपिंग सरकार की नीतियों का जोरदार विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ कई देशों के सरकार ने चीन को नसीहत भी दी है। ब्रिटेन ने तो यहां तक कह दिया कि चीन के साथ उसके रिश्तों का जो गोल्डन दौर था खत्म हो चुका है। सड़कों पर उतरे लोग और जिनपिंग सरकार के खिलाफ नारेबाजी को सुन लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि चीन में हालात कैसे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। चीन की जमीन से उठ रही आवाज अब 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। तानाशाह शी जिनपिंग के खिलाफ अब लोगों का समूह अमेरिका में भी जुटा है। यह तस्वीर अमेरिका में चाइनीज कॉन्सुलेट के बाहर से सामने आई, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमा ये लोग चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और एक सुर में चीन के विरोध में आवाज बुलंद करने में जुटे हुए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क और शिकागो में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहां जमा हुए और जिनपिंग सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। लोगों ने साफ कर दिया कि वो गुलाम नहीं हैं, वो नागरिक हैं और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। एक सुर में लोगों ने आवाज उठाई कि जिनपिंग की तानाशाही नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने आईना दिखाते हुए जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे भी लगाए। इस बीच जिनपिंग के खिलाफ विरोध की आवाज और तेज हो गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन को नसीहत देते हुए कहा कि चीन में सरकार को प्रदर्शनकारियों की आवाज नहीं दबानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चीन के जिनपिंग सरकार के काम करने के तरीके और विरोधियों को दबाने पर कनाडा की पूरी नजर है। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। चीन जिस तरह से जंग में रूस की मदद कर रहा है, जिस तरह से अपने ही देश में विरोधियों को कुचल रहा है, कोविड के नियमों के बहाने लोगों पर जुल्म ढा रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निशाने पर लिया। ऋषि सुनक ने कहा कि चीन के साथ रिश्तों का गोल्डन दौर खत्म हो चुका है। सुनक कह रहे हैं कि चीन अब इंग्लैंड के लिए चैलेंज बनता जा रहा है।